हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप सभी कैसे हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं अच्छी हूँ। तो लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के कितने मेथड्स हैं, उनके क्या फॉर्मूलेज हैं और कौन कौन से हैं। तो मैंने आपको तीनों मेथड समझा दिए थे, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। मैंने आपको उनका एक्सप्लेनेशन भी समझा दिया था फॉर्मूला वाइज कि हम इसमें क्या क्या चीजें समझते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं उनके न्यूमेरिकल्स, उनके क्वेश्चंस मेथड वाइज करेंगे। पहले इनकम मेथड के करेंगे, फिर एक्सपेंडिचर मेथड के करेंगे और फिर वैल्यू एडेड मेथड के करेंगे। तो मैं एक एक वीडियो में ये आपको डिस्कस करूंगी, क्योंकि जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो आज जो हम करेंगे, आज हम करेंगे इनकम मेथड, कि इनकम मेथड से अगर कैलकुलेट करनी हो नेशनल इनकम तो कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, ये आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके बुक में भी होंगे। मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करा रही हूँ, फिर आप अपनी बुक से प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए, ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, मेरे को कैलकुलेट करना है जीएनपी एट एमपी बाय इनकम मेथड। इनकम मेथड से मुझे ये कैलकुलेट करना है। तो बच्चों, आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया था इनकम मेथड मतलब जो हम कैलकुलेट करते हैं वो हम कैलकुलेट करते हैं डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? एनडीपी एट एफसी। तो ये हमें पूरा पर्टिकुलर्स और रुपीज दिए हो, ये पूरा बेसिकली क्वेश्चन है। तो हम पहले यहाँ से डोमेस्टिक इनकम निकालेंगे। डोमेस्टिक इनकम मतलब मैंने आपको बताया था एनडीपी एट एफसी निकलेगा यहाँ से। तो मैं यहाँ लिखती हूँ एनडीपी एट एफसी, क्योंकि मुझे पहले डोमेस्टिक इनकम निकालनी होगी, उसके बाद मैं नेशनल इनकम निकालूंगी। तो एनडीपी एट एफसी क्योंकि मुझे इनकम मेथड से निकालनी है, तो मैंने आपको बताया था इसमें क्या क्या हमें जरूरत पड़ती है। प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, मिक्स्ड इनकम और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ये यहां से हमें क्या निकल के आएगा? एनडीपी एट एफसी। उसके बाद मैंने आपको ध्यान हो, जब मैंने एग्रीगेट्स की क्लास लगाई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक एग्रीगेट गिवन हो, दूसरे एग्रीगेट तक जाना है तो कैसे जाएंगे। अभी हम करेंगे तो आप और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, प्रॉफिट कितना गिवन है क्वेश्चन में? 10। बस आपको कुछ नहीं करनी है, वैल्यूज पुट करना है और आंसर निकालना है। तो बस जस्ट पुटिंग द वैल्यू इन द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। देन रेंट, रेंट आपको कितना गिवन है? 20। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आपको कितने गिवन है? 10। मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम 110 और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 100। ठीक है, इसको ऐड कर लीजिए बस। 110, 210, 220, 230, 240 और 250। ये कितना निकल के आ गया? 250। यानी कि हमारा एनडीपी एट एफसी कितना निकल के आया? 250। हमें कहा जाना है? जीएनपी एट एमपी, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको बताया था जो चीज फाइंड आउट की जाती है वो हम लेफ्ट साइड में लेके चलेंगे। तो जी एन पी एट एमपी हमें निकालना है। हमें एनडीपी एट एफसी पता चल चुका है। अब देखिए, नेट से ग्रॉस में जाना है। जब मैंने आपको बताया था नेट वैल्यू से ग्रॉस में जाएंगे तो हम क्या करेंगे? डेप्रीसिएशन को प्लस करेंगे। किसको प्लस करेंगे? डेप्रीसिएशन को। डोमेस्टिक से नेशनल इनकम पे जाना है तो क्या प्लस करेंगे? एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। और प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेम रहेगा। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है तो क्या प्लस करेंगे? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। समझ में आया? बस वैल्यूज पुट कीजिए। एनडीपी एट एफसी हम निकाल चुके हैं 250। डेप्रिसिएशन देखिए, अब बच्चों मैंने आपको बताया था डेप्रिसिएशन को 3 और नेम से जाना जाता है। तो इसमें एग्जैक्ट डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है, तो डेप्रिसिएशन किस नेम से गिवन है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। वो कितना है? 20। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 20 प्लस एनएफआईए। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है? -20 प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने हैं? 30। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 250 प्लस 20 प्लस माइनस -20 प्लस 30। अब +20 से -20 तो कैंसिल हो जाएगा। 250 प्लस 30 यानी कि कितना आंसर आ जाएगा? 280। ये हमारा आंसर हो जाएगा। दिस इज द नेशनल इनकम, यानी कि
जो हमसे क्वेश्चन में पूछा था जीएनपी एट एमपी की वैल्यू कितनी आ गई 280। समझ में आया? ऐसे ही सारे एग्जाम्पल्स आप क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए होंगे, आप उनको भी करें। अभी एक एग्जाम्पल और कराती हूँ मैं। ये था बेटा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आई होप फर्स्ट में आपको क्लियर हुआ होगा, सेकंड में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, चेंज इन स्टॉक, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये सारा कुछ दिया हुआ है। हमें कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि हमें डोमेस्टिक इनकम निकालना पड़ेगा। डोमेस्टिक इनकम क्या होता है हमारा? एनडीपी एट एफसी। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं एनडीपी एट एफसी। तो मैंने बताया आपको इनकम मेथड के लिए हमें क्या क्या चाहिए? प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, मिक्स्ड इनकम और सीओई यानी कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं प्रॉफिट, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्राइवेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, सेविंग ऑफ द प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर इन। तो देखिए बच्चों इसमें प्रॉफिट नहीं दिया है, इसमें हमें क्या दिया है? ऑपरेटिंग सरप्लस। मैंने आपको बताया था ऑपरेटिंग सरप्लस अगर क्वेश्चन में गिवन है, यानी कि जो शुरुआत की तीन चीजें हैं प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी एंड इंटरेस्ट, इन तीनों का समेशन क्या होता है? ऑपरेटिंग सरप्लस। तो बस इन तीनों की जगह हम क्या पुट कर देंगे? ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या पुट कर देंगे? ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस सीओई। तो बस ऑपरेटिंग सरप्लस हमें कितना गिवन है? 550 प्लस मिक्स्ड इनकम हमारी कितनी है? मिक्स्ड इनकम ऑफ एम्प्लॉइज 850 प्लस सीओई कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कितना है? 800। इन तीनों को प्लस कीजिए तो कितना आएगा? 800 800 1600 1600 और 5 आपका हो जाएगा 17 18 19 20 21 2200 आ जाएगा। ये जो हमारी एनडीपी एट एफसी यानी कि जो नेशनल इनकम आई वो हमारी कितनी निकल के आई? 2200। तो चलिए अब हम नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम, अब हम नेशनल इनकम निकालते हैं। नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं? एनएनपी एट एफसी। तो बस पुट कर दीजिए एनडीपी एट एफसी। अब देखिए बच्चों नेट नेट सेम है, बस हमें डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, बाकी सारी चीजें सेम है। तो हम क्या करेंगे इसमें? एनएफआईए को प्लस कर देंगे क्योंकि हमें डोमेस्टिक से नेशनल इनकम में जाना है, बाकी सारी चीजें सेम है। तो एनएफआईए ढूंढते हैं इसमें, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, सब्सिडीज, इंपोर्टेंट गुड्स। देखिए ये सारे जो है एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, बस इनकम मेथड के पर्टिकुलर्स को कंपोनेंट्स को उठाना है बस, और कुछ नहीं करना। नेट कंपनसेशन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मिक्स्ड इनकम। तो देखिए इसमें एनएफआईए हमें गिवन ही नहीं है। जब एनएफआईए गिवन ना हो तो क्या करेंगे? क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है तो उसको जीरो मान लेंगे। तो 2200 हमारी डोमेस्टिक इनकम और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन ही नहीं है तो जीरो मान लेंगे। तो हमारी नेट नेशनल इनकम कितनी निकल के आ जाएगी? 2200। समझ में आया? तो ये था हमारा न्यूमेरिकल, कैसे हम सॉल्व करते हैं इनकम मेथड से। नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सपेंडिचर मेथड के क्वेश्चंस करवाऊंगी। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आए होंगे। अपनी बुक से इनको प्रैक्टिस कीजिएगा और अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज मुझसे पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। तो अगर आपकी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक, चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थोड़ा थोड़ा गड़बड़ी हो जाती है, कोई बात नहीं। तो तब तक के लिए अच्छे से करिए और हाँ इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। बहुत इजी है, कुछ नहीं है, बस हमें फॉर्मूलाज में पुट करनी है वैल्यूज फाइंड आउट, वैल्यूज हमें पता लगाना आना चाहिए कि इनकम मेथड में कौन सी वैल्यूज ली जाती है, एक्सपेंडिचर मेथड में कौन सी ली जाती है और वैल्यू एडिड में कौन सी। बस सिंपल सा है। तो इनकी प्रैक्टिस आप घर पे करेंगे अच्छे से और अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए। बाय बाय, थैंक यू।